स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर 2 बजने को है और 2 बजे की इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं है। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे असम मेघालय की बॉर्डर के बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि बॉर्डर पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली के चांदनी चौक में 50 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लचित बर्फुकान की 400वीं जयंती कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विज्ञान भवन में लचित बर्फुकान पर आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लचित जैसे वीर दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर असम की जनता और समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत अपनी संस्कृति के ऐतिहासिक नायक नायिकाओं को गर्व से याद कर रहा है। लचित जैसी मां भारती की अमर संतानें हमारी अविरल प्रेरणा है। मैं इस पुण्य अवसर पर लचित को नमन करता हूं। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। कल पूरे देश में वीर लासित बरफुकन की 400वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली में 3 दिनों के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है, इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में असम के लोग भी इन दिनों दिल्ली आए हुए हैं। मैं आप सभी का, असम की जनता को और 130 करोड़ देशवासियों को इस अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है। भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। और देखिए, असम और मेघालय के बीच विवादित सीमा को लेकर हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव जारी है। हालांकि कुछ वाहनों की आवाजाही हो रही है। इसके साथ ही असम ट्रांसपोर्टरों ने मेघालय में ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी है। अब मेघालय सरकार असम से आने वाले आवश्यक वस्तुओं और तेल के टैंकरों को लेकर जाने वाले ट्रकों के लिए पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। आपको बता दें कि मेघालय की राजधानी शिलांग में गुरुवार शाम उपद्रवियों ने एक ट्रैफिक बूथ को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही एक सिटी बस सहित 3 पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी थी। ट्रक जाने दे रहा है, ये तो धन्यवाद है, क्योंकि ट्रक में बहुत जरूरी गुड्स रहता है, खाने का सामान रहता है, कुछ मच्छी वगैरह रहता है, कुछ अंडा रहता है, कुछ फूड्स रहता है। लेकिन मेरे एक क्वेश्चन है दोनों सरकार के, असम का सरकार एंड मेघालय सरकार को, जो ट्रक को कल शाम को शिलोंग में इतना सिक्योरिटी के अंदर में गवर्नमेंट का जो आपको पुलिस पॉइंट है वो सब आदमी ने तोड़ दिया।
और देखिए सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, जिसको आगे बढ़ना है उसको अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए। ये सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि अगर अंबेडकर अपमान के घूंट नहीं पीते तो आज हम उन्हें याद नहीं करते। शिक्षक संघ सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान सुनने को मिला। महात्मा गांधी ने, उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी ने भी कई बार अपमान के घूंट पिए हैं। बता दें कि सीएम गहलोत इस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सुनने को मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब की जीवनी जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, किस प्रकार संघर्ष किया, कहाँ पैदा हुए, है उनके पिताजी का, किस प्रकार वो बने बड़े, अपमान के भूत के आगे बढ़े। और इस बात ध्यान रखना होगा, खाली सलीका की बात नहीं, जिसको आगे बढ़ना है किसी कौन का कोई घड़ी का हो, हमेशा उसको अपमान के घूंट पीना सीखना चाहिए। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब सीखनी चाहिए। और देखिए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी गहलोत और पायलट की बयानबाजी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी घमासान जो है वो जग जाहिर है। बार बार बीजेपी को सीएम अशोक गहलोत दोषी ठहरा रहे हैं। ये कहना है कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर है। हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं, इस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है, कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है भारतीय माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद इसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। लेकिन जिस तरह का हालात है उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। और राजस्थान की जनता आज हर एक पक्ष में जिस तरह की स्थितियां बनी, बेशक सरकार अपने आप को, मैं शुरू से कहता हूं, वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है और अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती रहती है, कभी बजट के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जिस तरह से रोजाना के अखबार में, टीवी चैनल्स में उन योजनाओं की धरातल की हकीकत को देश के, दुनिया के सामने लाते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तकलीफ में, दुख में, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। थोड़े दिन में काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। चलिए, निर्णय करना जनता का काम है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब 13 में और जो है 2003 में, दोनों में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, आप पुराने अपने टीवी चैनल्स के और अखबारों के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 3 में भी वो इसी तरह के दावे करते थे, 13 में भी इसी तरह के दावे करते थे। पिछली बार एक सिटी बस में बैठने जितने लोग बचे थे, अब की बार उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि एक इनोवा में आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, पता नहीं किस में आएंगे। और देखिए, इस पूरे मसले पर पायलट खेमे के विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी सियासी घमासान पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। राजस्थान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खिलाड़ीलाल बैरवा जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल एक बयान दिया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से और इस तरह के एलिगेशन लगाए गए कि 10 करोड़ रुपए दिए गए थे, 10 विधायक भी नहीं उनके पास। अपनी ही पार्टी के लीडर पर इस तरह का बयान दिया है। देखो, अशोक गहलोत जी हमारे सबसे सीनियर नेता हैं। राजस्थान में 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री, और राज नहीं था तो महामंत्री। तो यहाँ पूरे संगठन सत्ता में उनका पूरा वो रहा है।
अभी जो हालात हुए हैं पिछले दिनों से और जो 25 तारीख की घटना है वो कोई कांग्रेस जन राजस्थान का भुला नहीं सकता। आलाकमान के 2 पर्यवेक्षक वहाँ गए जिसमें खड़गे साहब भी थे और जिस तरह से एक अलग बैठक बुलाई गई, अलग बैठक बुला करके वो किसके इशारों पर हुई है और बुलाने वाले कौन कौन थे और जो जिनको नोटिस दिए वो भी कौन है, वो राजस्थान को सब पता है। अब ऐसे में आलाकमान का जो फैसला है या आलाकमान जो चाहता है तो उसको इस तरह से चैलेंज करने की कहाँ बात आ रही है भाई। और देखिए, राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में थोक बाजार भागीरथ पैलेस में भीषण आग लगने से 50 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। गुरुवार को लगी आग पर काबू पाने के प्रयास अब भी जारी हैं। अभी दमकल की 20 गाड़ियां आग पर काबू पाने के अभियान में जुटी हैं। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि किन कारणों से ये आग लगी। देखिए, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का ये इलाका है। थोक बाजार भागीरथ पैलेस में भीषण आग लग गई है। अभी तक जानकारी ये है कि इस आग में 50 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये कितनी भीषण भयानक आग लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुआं भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। 2 टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें हैं। ये गुरुवार को ये आग लगी जिस पर काबू पाने का काम अभी भी चल रहा है। अभी बताया जा रहा है कि फिलहाल 20 गाड़ियां दमकल की जो हैं मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने का काम जो है अभी भी जारी है, लेकिन आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। आग अभी भी जारी है, लगी हुई है। और तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हैं, एक कल रात की और एक हाल फिलहाल की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर कार्रवाई की है। अब तक की कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने 10 किलो से ज्यादा के सोने के आभूषण भी बता दें कि जब्त किए हैं। वहीं 1 करोड़ 25 लाख रुपए की अघोषित नकदी भी जब्त की जा चुकी है। इसके साथ ही करीब 1.5 दर्जन अघोषित लॉकर्स मिले हैं, जिनमें से 1 दर्जन लॉकर्स को ऑपरेट करना अभी बाकी है। इनमें अघोषित लॉकर्स को ऑपरेट करने पर आयकर विभाग को नकदी, ज्वेलरी और संपत्तियों के दस्तावेज मिलने की भी उम्मीद है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापे में मिले सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। आयकर विभाग सभी दस्तावेजों की जांच कर अघोषित संपत्ति का खुलासा जल्द ही कर सकता है। आज बता दें कि देर शाम तक अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के संचालकों द्वारा भी दस्तावेजों के आधार पर खुद अघोषित संपत्ति सरेंडर करने की भी उम्मीद की जा रही है। और देखिए, राजधानी जयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी है। 8 दिन से अधीनस्थ अदालतों में ये कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मामलों की सुनवाई तक टल रही है। अधिवक्ता, मुंशी और नोटरी का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में जो न्यायिक कर्मचारी हैं, देखिए, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इस सामूहिक अवकाश के कारण ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीलाल जी, कौन सा दिन है, क्या आपकी मांग है, किस तरीके से न्यायिक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? आज 8वां दिन है हमारा और हम जो हैं मूलतः कि जो हमारी मांग है सबसे प्रमुख है। उसके साथ साथ हमारी 6 मांगे हैं, जिसमें सीबीआई जांच हो और पीओ साहब के खिलाफ जांच हो और जो भी उठा के लेके आए हैं सुभाष नगर थाने से पुलिस वाले, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो। 50 लाख रुपए का मुआवजा हो, उसके परिवार वालों को नौकरी दी जाए और जो भी लाभ परिलाभ है वो सारे मिले। हमारे साथ सतवीर जी, आप अनशन कर रहे हैं, 5वां दिन है अनशन का, के प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास कल युधिष्ठिर जी आए थे, डिस्ट्रिक्ट जज है जो सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं, वो हमसे पूछ कर गए हैं, वार्तालाप करके गए हैं और ये कहा था कि मैं उच्च न्यायालय प्रशासन से बात करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक उच्च न्यायालय प्रशासन मूक बधिर है और हमारे पास उसकी प्रगति की कोई सूचना नहीं आई है। प्रगति की कोई सूचना नहीं है तो किस तरीके से न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे आंदोलन बढ़ाएंगे? हमारा प्रांत हमारे साथ आ रहा है और पब्लिक भी हमारे साथ आ रही है।
और हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। और देखिए, आज से राजधानी जयपुर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो आज से शुरू होगा। योग गुरु स्वामी, इसमें रामदेव जी जो गुरु स्वामी हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव जी आज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस पूरे अधिवेशन में 3000 एबीवीपी के कार्यकर्ता अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। तो राजधानी जयपुर में आज से एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर, 3 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और देखिए, आज कोटा के इटावा में व्यापार महासंघ ने आज शहर बंद बुलाया है। ये व्यापारी पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। दरअसल हाल ही में किराना व्यापारी के मुनीम से लूट की वारदात हुई थी और एक व्यापारी की बुलेरो चोरी हो गई थी। दोनों ही मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिस पर व्यापारियों में आक्रोश है और इसी को लेकर आज इटावा बंद रखा है। इस बाजार बंद का बता दें कि असर भी देखने को मिल रहा है और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले सप्ताह किराना थोक व्यापारी के मुनीम के साथ लूट हुई। इसके अलावा हमारे सब्जी मंडी इकाई अध्यक्ष ललित जी पारिता की बोलेरो कार चोरी हुई, उसको लगभग 1.25 महीना हो गया और वाहनों की और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ इटावा व्यापार में रोष था। और जो ये लूट की घटना हुई थी तो पुलिस प्रशासन से हमने जब बात करी तो उन्होंने 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर हम आरोपियों को गिरफ्तार करके रिकवरी करके दे देंगे। और देखिए, उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के 37 ठिकानों पर कार्रवाई की है और अब तक की कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने 10 किलो से ज्यादा के सोने के आभूषण भी जब्त किए हैं। वहीं 1.25 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी भी जब्त की जा चुकी है। और चलिए, इस बीच उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में अपडेट है। 4 और आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 विस्फोटक सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये जो सप्लायर हैं, ये बिना लाइसेंस धारियों को भी विस्फोटक बेच रहे थे। बिहारी लाल ने भी इन्हीं से विस्फोटक की सामग्री खरीदी। बिहारी लाल से ब्लास्ट करने वाले धूलचंद ने विस्फोटक लिया था। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में ये बड़ा अपडेट है। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 विस्फोटक सप्लायरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और देखिए, अगली खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर के धोरीमन्ना कस्बे में मूक बधिर दलित युवती के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को खून से लथपथ हालात में धोरीमन्ना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक दलित युवती शाम को घर के पास ही खेत में पशु चराने के लिए गई थी। इस दौरान बोलेरो में सवार कुछ युवक आए, 2 युवक आए और बच्ची के साथ गलत काम किया। इस दौरान जब ग्रामीणों को इन्होंने आते हुए देखा तो ये फरार हो गए। मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ रेप होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस 4 टीम बनाकर अब इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित के मुख बधिर होने से आरोपियों की पहचान करने में पुलिस को और भी मुश्किलें हो रही हैं। धोरीमन्ना में रिपोर्ट हमें मिली, एक मुखबिर बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो हैं वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। विराटनगर में डंपिंग यार्ड यहां के निवासियों के लिए नासूर बन गया है। क्यों? दरअसल नगर पालिका ने 15 दिन में डंपिंग यार्ड की 4 दीवारी बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन 20 दिन बाद भी नगर पालिका की ओर से कोई पहल तक नहीं की गई है। ऐसे में ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और गुस्साए ग्रामीणों ने कचरे से भरे वाहनों को डंपिंग यार्ड में खाली नहीं होने दिया और उन्हें बेरंग लौटा दिया। 25,000 से ज्यादा की आबादी हवा के साथ
कचरा और बदबू आने से लोग परेशान हैं। बता दें, यहाँ 24 घंटे कचरे की दुर्गंध बनी रहती है और खाना तक लोगों से नहीं खाया जाता है। यहाँ के जो आम लोग हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो विरोध इस चीज़ का था कि जब ये अलॉटमेंट हुआ था तो इसके साथ के अंदर लिया गया था एक तो कंपोज मशीन जो कचरे से जैविक खाद बनाती है, और इसके चारों तरफ दीवार का लिया गया था बाउंड्री का। इस चीज़ को लेके ग्रामीण लोगों ने और जो आसपास की जो बस्ती है इन्होंने विरोध किया था। साहब नगर पालिका द्वारा डम्मी यार्ड यहाँ बना दिया, उससे न तो इसमें क्या कोई डंडा वगैरह किया है, न कोई मशीन वगैरह लाई है। कचरा इतना हो जाता है कि हम खाना भी नहीं खा सकते हैं उससे। बदबू इतनी आती है, चारों तरफ फैल जाती है, मक्खियाँ बहुत भयंकर हो गई उससे। और देखिए, प्रेस बैडमिंटन लीग का शुभारंभ जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हो गया है। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग का शुभारंभ राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने किया। इस प्रतियोगिता सिंगल और डबल वर्ग में बता दें कि प्रतियोगिता खेली जा रही है। प्रतियोगिता में प्रेस क्लब के पदाधिकारी और क्लब के मेंबर्स के साथ ही पत्रकारों ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर कृष्णा पूनिया ने पत्रकारों के लिए अपने रूटीन वर्क के साथ ही स्वास्थ्य के लिए खेलों को महत्व देना बेहद जरूरी बताया है। है कि आप लोग स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेते हैं, कई बार आप लोग क्रिकेट की टूर्नामेंट में भी आप लोगों के साथ विधायकों के टूर्नामेंट हुए, और आज आपने प्रेस क्लब की तरफ से आयोजित जो टूर्नामेंट रखा है उसके मैं सराहना करती हूँ। और क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारी जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, इनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी टफ रहती है। 24 आवर जॉब एक टाइप से मैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।